आपके पास बाइबल नहीं, आप अधूरे क्रिश्चियन हो, पूरे क्रिश्चियन नहीं हो। आप कितने भी समझदार हो, अक्लमंद हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि जिसके पास बाइबल नहीं है वो अधूरा क्रिश्चियन है, वो पूरा नहीं है। हालेलुया। तो आपको ये बात समझनी है, अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप खुदावन के हार्ट को, उसके दिल को कभी समझ नहीं सकते। और अगर आप उसके हार्ट को नहीं समझ सकते, जैसे एक बीवी अपने शौहर के दिल को अगर कभी नहीं समझेगी, उसको नहीं कभी जांचेगी कि उसके हार्ट में क्या चल रहा है, वो अपने शौहर का दिल कभी नहीं जीत सकती। इसी तरह अगर शौहर अपनी बीवी के हार्ट को कभी नहीं समझेगा, तो वो अपनी बीवी के दिल को कभी नहीं जीत सकता। हालेलुया। हाँ, एक नौटंकी चलती है, बातों से खुश कर लो, दोनों मियाँ बीवी ड्रामा कर लो, वो भी ड्रामा कर ले, वो भी ड्रामा कर ले, पर आपस में वो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं होगी जिसके बारे में बाइबल हमें सिखाती और समझाती है। हालेलुया। तो इसका मतलब है, हमें समझने के लिए, खुदावन के हार्ट को समझने के लिए, हमें उसके कलाम को अपने साथ रखना पड़ेगा। अगर कलाम आपके पास नहीं है, आप दुनिया में चतर हो सकते हो, चालाक हो सकते हो, समझदार हो सकते हो, तुसी पचहत्तर फैसले कर सकते हो, बहुत अकलमंद हो सकते हो, पर तुसी बाइबल के सामने टोटली फेल ते रिजेक्ट हो गए। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब मैं मसीह में आया था, मतलब जब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, जब मैं जेन्युइन मसीह, मैं तो बहुत क्रिश्चियन हूं वैसे, लेकिन जब मैं जेन्युइन आया था, जब मैं जेन्युइन खुदा के पीछे चला था, तो मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आती थी। इससे बड़ी मैं बात आपको नहीं बता सकता। मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आती थी, पर मैं खुदावन का चुना हुआ एक खादम था। मैंने कहा, खुदावन मुझे अलिफ और बे का तो पता नहीं है, तो मैं तेरा काम कैसे कर सकता हूँ? कहता, क्यों तुझे इस बात से तू धोखा खा रहा है? तू इस बात से इसलिए धोखा खा रहा है क्योंकि तूने मेरे हार्ट को कभी समझा नहीं कि मेरे हार्ट में तेरे लिए क्या चलता है। मैंने कहा, मैं कैसे समझ सकता हूँ, मुझे फिर बता। उसने कहा, नो। उसने कहा, बाइबल के अंदर जब मैंने जो भी चीज लिख दी है, वो मुंह से बोलकर मैं कभी भी दोबारा नहीं कहूंगा। जब आप लोग खुदा से बात करना चाहते हो, आप खुदा से कुछ डिमांड करते हो, तो आप लोग कहते हो खुदा खुद गाल करे। ऐसा नहीं होता। ये बाई चांस है कि वो आपको मिले और बात कर दे, वरना आपकी जिंदगी के हर झमेला, हर प्रॉब्लम, हर हल, हर एक चीज बाइबल के अंदर लिखी है। आप कैसे सक्सेसफुल होगे, आप कैसे ब्लेस्ड होगे, आप कैसे शैतान पर गालिब आओगे, आपके बच्चे कैसे ब्लेस होंगे, आपकी मैरिज लाइफ कैसे ब्लेस होगी, आपकी जिंदगी कैसे ब्लेस रहेगी, आप शैतान पर कैसे गालिब आओगे। एक एक चीज का मुद्दा और हल बाइबल में लिखा हुआ है। लोग गलती करते हैं, क्रिश्चियन लोग गलती करते हैं, खुदा मेरे ना गाल कर, मनु अपना मनु दिखा, मनु इंज कर। अच्छी बात है, मांगो, वो उसके कर्म की नजर है, वो कर दे। बाइबल को अगर जाकर गौर से पढ़ो तो पुराने अहदनामे में क्या होता था, जब किसी नबी पर खुदा आकर जाहिर होता था, तो उसके बाद वो सालों के बाद जाकर उस पर जाहिर होता था। ऐसा नहीं होता था आज भी गल की थी, परसों भी की थी, चौथ भी की थी। ये मैं ओल्ड टेस्टिमेंट की बात बता रहा हूँ। आज ऐसा नहीं है। आज उसने तुमको ही अपना टेंपल बना लिया, तुमको ही अपना घर बना लिया, तुम्हारे अंदर रहने के लिए उसने क्या कर लिया, अपना सारा इंतजाम कर लिया। अब वो तुम्हारे अंदर रहता है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुमने अपने दिल में खुदा को रखना है या जना को रखना है, खुदा को रखना है या शराब को रखना है, खुदा को रखना है या गर्लफ्रेंड को रखना है, खुदा को रखना है या बॉयफ्रेंड रखना है, खुदा को रखना है या चुगली को रखना है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने दिल में क्या रखना चाहते हो। हालेलुया। उसने तो कहा, उसने अपने मुंह से बोल दिया, तुम कहते हो खुदा बात कर, उसने बात की, उसने कहा तुम मेरा टेंपल, तुम मेरा घर हो। कितना का ये बात पता है? तुम मेरा क्या हो? तुम मेरा घर हो। अब उसने बोल तो दिया कि तुम मेरा घर हो, तो चलो फिर अब पता चल गया उसका घर है, चलो आओ फिर अब उसके घर को पाक और साफ करो। हाँ, ताकि वो घर में साफ सुथरा रह सके। जब तुम्हारे बच्चे हों, फिर भी तुम्हारे घर में अगर गंद पड़ा है, जवान बेटी हो, जवान बेटा हो, फिर भी घर में अगर कचरा पड़ा है, तुम अपने बच्चों को डांटोगे कि नहीं डांटोगे? कि तुम्हें पैदा करने का क्या फायदा हमें? तुम अगर घर का कचरा नहीं समेट सके, तुम अपनी जिंदगी के झमेलों को कैसे समेटोगे? सोचो, फिजिकल बात में तुम अपने बच्चों को डांट रहे हो, जब तुम्हारे खुदा का घर जब गंदा है, तो क्या वो तुम्हें नहीं डांटेगा? कि तुम्हारे घर में कचरा पड़ा, तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुम्हें पता नहीं मेरा कमरा साफ होना चाहिए, तुम्हें पता नहीं मेरे प्रेयर का स्थान साफ होना चाहिए, पर आप वहां पर अगर चुगली भी रख रहे हो, गंदगी भी रख रहे हो, गाली भी रख रहे हो, सब गंदे काम कर रहे हो, तो तुम खुदा का घर नहीं हो। वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहता। नाम के तुम पीटर हो सकते हो, हाँ, नाम के पीटर हो सकते हो। कौन सी नाम की जी? पीटर मसीह। तो काम कौन से? यहूदा अस्करी यूदी वाले, यीशु मसीह को कोड़े पवाने वाले। तो आज के क्रिश्चियन में ऐसा है, उनका नाम देख लो,
बाइबल अकॉर्डिंग टू बाइबल है, हाँ, पर उनकी हरकतें देख लो। आपको जो सबसे गलत इंसान होगा उसकी हरकतें आपको उसके साथ मैच करती नजर आएंगी। ही इज अ रॉन्ग पर्सन। कितना कोई बात समझ आ रही है? तो ये आपकी जिंदगी नहीं है, आपको ये बात समझ है। इस बाइबल को अपनी जिंदगी में रखने का मतलब ये होता है आप उसके हार्ट को, उसके दिल को समझते हो। तो जब खुदावंद ने मुझे कहा कि बाइबल पढ़, तुम सोचो मुझे बाइबल पढ़ाने के लिए उसने मुझे 2 साल के लिए मुझे कुछ काम नहीं लिया, उसने मुझे एक जॉब दी, मैं उस दफ्तर में काम करता रहा। तुम इमेजिन करो, इतने बड़े दफ्तर में मैं काम करता था जहां एमडी वापडा का मैं पर्सनल असिस्टेंट था। एमडी वापडा जो पूरे पंजाब की अम्मी थी, मदर थी, मैं उसका पर्सनल असिस्टेंट था। तुम इमेजिन करो वो दफ्तर में कभी कभी आता था, मैं अकेला दफ्तर में रहता था। पूरा लग्जरी किस्म का दफ्तर बना था और मैं अकेला ही वहां पे रहता था। किसी चीज की वहां पे कमी नहीं थी, पूरा एसी माहौल, सब बढ़िया किस्म का काम से। और वहां पर बैठकर सिर्फ मेरा काम क्या था, सिर्फ बाइबल पढ़ना। बाइबल पढ़ता रहा, थोड़ी समझ आई, फिर थोड़ी आई, फिर थोड़ी आई, करते 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 वो इतनी समझ आ गई कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आप इतने लोग बैठे हो मेरे सामने सीखने के लिए। ये एक निशानी है। ये क्या है? ये एक निशानी है। आप चर्चिस में जाकर देख लो, आपको माहौल ऐसा नहीं मिलेगा। जब खुदा की फेवर आपके ऊपर होती है तो आपके सामने वाला पर्सन कुछ भी क्यों ना हो, सब चीजें आपके कंट्रोल में होगी और सामने वाला भी आपके कंट्रोल में होगा। आप मेरे कंट्रोल में नहीं हो, आप उस खुदा के कंट्रोल में हो जिसके हुजूरी में, जिसकी प्रेजेंस में मैं भी हूं और आप लोग भी आए। हालेलुया। जब आप लोग उसके सामने आ जाते हो, फिर आपको ये समझने की जरूरत होती है कि मुझे अब लाइफ में करना क्या है। आपको क्या लगता है चर्च में आना सिर्फ आपकी एक जिम्मेदारी है? चर्च में आए हैं हमारे बाप पढ़ा, हाँ 4-5 गीत बड़े झूम कर नाच कर गा लिए तो आमीन किया फिर चले गए। आपको क्या लगता है काम खत्म हो गया? नहीं। चर्च में आपको इसलिए लाया जाता है ताकि आप समझ सको। मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि खुदा अपने भेदों को, मतलब जमीन पर कुछ भी, इसका मतलब है कि वो आपकी लाइफ में भी कुछ भी करने से पहले वो अगर बड़ा कुछ करना चाहता है तो वो आपके भेद को आपके मैन ऑफ गॉड पर जाहिर करेगा। आप कहोगे नहीं नहीं पास्टर जी मनु खुदा ने दसिया सी तू इंजेक्ट करेगा तो इंजेक्ट होएगा, तो फिर होया क्यों नहीं? पूरा क्यों नहीं होया? पूरा क्यों नहीं हुआ? वो बात पूरी क्यों नहीं हुई? ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए खुदा ने कानून और कवानीन बनाए हैं। जब तुम उसके घर में, उसकी प्रेजेंस में होते हो, तुम सक्सेसफुल होते हो। जब तुम उसके घर में नहीं होते तो तुम स्पिरिचुअल हो, पर तुम अपनी लाइफ में उस जिंदगी को नहीं जीते जो खुदा तुम्हें देना चाहता है। हालेलुया। मसीह में आने से पहले, इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, मैं अपनी हैसियत की सिर्फ बात कर रहा हूं। हो सकता है मुझसे ज्यादा लग्जरी लाइफ आपने जी हो, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं आप लोगों की। तो मैं एक ऐसी लाइफ जी के आया हूं जहां पर मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी। मैंने 24, 25, 26 साल की एज में मेरा अपना बैंक बैलेंस था और लाखों रुपया मेरे बैंक में था। अपनी प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी, मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ बेस्ट था। तुम इमेजिन करो, पैसा था, शोहरत थी, इज्जत थी, अच्छी जॉब थी, वाइफ थी, बच्चे थे, सब कुछ था। पर इमेजिन करो जब उसके काम का मैं नहीं था, वो सब चीजें मेरे लिए क्या थी? कचरा थी। और जैसे खुदा ने मुझे पकड़ा, जितनी चीजें ने मेरे सर को खुदा के खिलाफ खड़ा किया था, वो सब चीजें खुदा ने मुझसे क्या की? ले ली। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जब मैं फिर मसीह में आया, फिर खुदा ने मुझे समझाया कि तुझे बाइबल को पढ़ना होगा। तू बाइबल को नहीं पढ़ेगा तो मेरे हार्ट को कभी नहीं समझ पाएगा कि मेरे हार्ट में तेरे लिए क्या चल रहा है। क्या आप लोग जानते हो कि आपके लिए खुदा क्या सोचता है, क्या चाहता है? हालेलुया। कि तो ये बात समझ आ रही? आपको ये बात समझनी है कि वो आपके लिए क्या सोचता है, वो आपके लिए क्या पेन रखता है, वो आपके लिए क्या चाहता है। हो सकता है कि वो आपको बहुत सक्सेसफुल लाइफ देने वाला है, पर आप उसकी आवाज को सुन ही नहीं रहे, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं वो आपको कभी रिप्लाई नहीं देगा। इसका प्रूफ है बाइबल में। मैंने फ्राइडे को बताया था, सैमुअल को आवाज दी, सैमुअल, वो आवाज तो सुनता था पर पहचानता नहीं था वो आवाज किसकी है। किसने बताया उसको? उसके फादर ने। हाँ, कि काके अब तुझे आवाज है तो तू कहना कि मालिक खुदावंद मैं क्या हूं? हाजिर हूं। वो डायरेक्ट क्यों नहीं आवाज को समझ पाया? इसका मतलब है कि जब वो आपकी जिंदगी में कुछ करने वाला होता है
तो जब आप खुदा के साथ जुड़े होते हो तो वो आपके मैन ऑफ गॉड पर कुछ बातों को जाहिर करता है, वो कलाम के वसीला से या वो डायरेक्टली आप पर वो जाहिर करता है कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा होने वाला है, तुम ऐसे ऐसे चलोगे, तुम्हें सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी। हालेलुया। कितना को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। सब बाइबल निकालो, हिजकिय्याह की किताब, खुदा के पाक कलाम में से हिजकिय्याह की किताब उसका 11 बाब 19 से 81 पुराने नामे में है। हिजकिय्याह 11 बाब उसकी 19 से 81 कलाम खुदा में यूं लिखा है, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज करूंगा, और उनको गोश्तन दिल अनायत करूंगा, ताकि वो मेरे आइन पर चलें और मेरे अहकाम पर अमल करें, और उन पर कारबंद हों, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूँगा। लेकिन जिनका दिल अपनी नफरती और मकरूह चीज़ों का तालिब होकर उनकी पैरवी में है, उनकी बाबत खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं उनकी रवश को उन्हीं के सर पर लाऊंगा। सब बोलो आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है? और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में क्या करूंगा? डालूंगा। क्या दूंगा मैं? कहता है मैं तुमको नया दिल दूंगा। ये बात कब लिखी और क्यों लिखी, किस वजह से लिखी गई? जब ये आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर बनी इसराइल और खुदावन के बारे में बात हो रही। बनी इसराइल कौम खुदावन के चहीते, उसके लाडले लोग थे। खुदा बार बार उनको समझाता, सिखाता, बताता कि बाज आओ, अपनी हरकतों से, अपनी हरकतें ठीक करो, तौबा करो और गुनाह से दूर रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़े प्लान रखता हूँ। तुम्हें कनान शहर में भेजना चाहता हूँ, तुम्हें बेस्ट लाइफ देना चाहता हूँ, तुम्हें सब कुछ बेस्ट देना चाहता हूँ। पर बाइबल कहती है यहाँ पर जो बनी इसराइल कौम थी वो जानबूझकर, पता भी था कि खुदा इस बात से नफरत करता है, फिर भी वो क्या करते थे? वो बुतों को मानते थे, वो जादूगरों के पास जाते थे, वो गलत काम करते थे जिससे खुदा को क्या थी? नफरत थी। फिर खुदा अपने लोगों से प्यार करते ही अपना हार्ट बता रहा था। खुदा कहता कि मैं उनको नया दिल दूंगा। नए दिल की खुदा बात क्यों करता है? क्योंकि जो हमारा दिल है ये शुरू से ही, ये लड़कपन से ही, ये जवानी से ही ये गलत राहों पर और गलत रफ्तों में चलने वाला दिल है। क्योंकि इस दिल में शुरू से ही क्या है? शरारत है। इस दिल में शुरू से ही क्या है? बदकारी है, हरामकारी है, गंदगी है। और जब खुदा हमें नया दिल देता है तो वो हमारे दिल से उस सख्त दिल को निकाल देता है जिसे हम अपने खुदावन से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। मुंह से बोलेंगे या खुदावन दे खुदावन, पर दिल से हम क्या है? अपने खुदा से क्या है? दूर है। वो कहता है मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, मैं तुम्हें नई रूह दूंगा। अगर इस वक्त में आपका दिल हार्ड निकाल लिया जाए, क्या आप जिंदा रहोगे? मर जाओगे। क्या आपकी रूह अगर खुदा निकाल ले, क्या जिंदा रहोगे? मर जाओगे। मतलब खुदा ने किन चीजों की बातें की? उन चीजों के बारे में जिसके बारे में आप वहां पर सोचते हो, फैसले करते हो, फिर आप चलते हो। क्योंकि जब रूह है तो फिर आप जिंदा हो। अगर हार्ड है तो हार्ड के अंदर वो सब बातें चलती हैं जो आप लोग चाहते हो। जब आप उन बातों को अपने दिल में रखते हो तो फिर खुदावंद को आप अपने दिल से क्या करते हो? निकाल देते हो। वो कहता मैं तुहानू दिल ओ दवांगा जिंदे विच सिर्फ मैं रवांगा। कहता वो दिल सख्त दिल नहीं होएगा, वो दिल नरम दिल होएगा, वो गोश्तन दिल होएगा, वो प्यार और मोहब्बत में भरिया हुआ दिल होएगा जिंदे विच सिर्फ मैं रवांगा और तुसी होगे। हालेलुया। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें नई रूह दूंगा। नई रूह का मतलब क्या है? कि जिस रूह से हम जी रहे हैं, ये दुनियावी तौर पर तो ठीक है क्योंकि इससे हम जिंदा तो रहेंगे, पर नई रूह का मतलब ये है कि हमें नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। अब आप कहोगे भाई साहब होने किस तरह हो सकता है? आप निकोदेमस वाली बात करोगे। खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू यहूदियों का एक अच्छा टीचर, स्कॉलर, प्रीचर होकर तुझे ये नहीं पता कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? उसने कहा खुदावंद मैं नए सिरे ना मैं फिर अपनी माँ के पेट फिर पैदा हुआ। ऐसे कैसे पॉसिबल है? 70 साल का बंदा फिर कैसे पैदा हो सकता है?
उसने क्या तू अक्लमंद है, बाइबल का तो टीचर है, स्कॉलर है, क्या तुझे ये नहीं पता कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? नए सिरे से पैदा होने का मतलब ये होता है जब आप तौबा करते हो। जब आप तौबा करते हो, अपने आप को मार देते हो, डेड करते हो, तो फिर आपके साथ क्या होता है? आपको खुदा नया रूह देता है, जिसका उसने वादा किया, ओल्ड टेस्ट में भी किया और न्यू टेस्ट में उसने कहा मैं जाता हूं और दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। उसने कहा जब तुम तौबा करोगे, बपतिस्म लोगे, तो होली स्पिरिट में तुम्हें क्या दूंगा? इनाम में दूंगा। कितने के बात समझ आ रही? आज लोग इन बातों को बहुत कम समझना चाहते हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते। क्योंकि होली स्पिरिट का अपनी लाइफ में लेना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। होली स्पिरिट आपको ऐसे मिल सकता है, पर होली स्पिरिट को रखना कैसे है, पालना कैसे है, उसको संभालना कैसे है, उसको कैसे अपने साथ रखना है, ये किसी को नॉलेज नहीं है। मैं तजुर्बे से कह सकता हूं, क्योंकि होली स्पिरिट को रखने के लिए आपको उसके फलों को अपने अंदर रखना पड़ेगा। अगर तुम मोहब्बत करने वाले हो तो क्या होगा? तुम मोहब्बत के साथ होली स्पिरिट को खिला रहे हो और वो पल रहा है अंदर से। हलीमी, नरम मजाजी, हाँ, ये सब उसके जो फल हैं। जब आपकी जिंदगी में ये चीजें काम करती हैं तो होली स्पिरिट अंदर क्या करता है? ग्रोथ करता है। अब होली स्पिरिट अगर आपके अंदर होगा, आप मोहब्बत नहीं रखोगे, नफरत रखोगे, आप चुगली करोगे, आप गलत काम करोगे, तो वो आप उसको खुराक नहीं दे रहे, आप उसको हर रोज शराब पिला रहे हो, ज़ना करवा रहे हो, बदकारी करवा रहे हो, और वो कभी ऐसा नहीं करेगा, वो तुम्हें छोड़कर वो चला जाएगा। कितनों के बात समझ आ रही? जब खुदा हमें नया दिल देता है, नई रूह देता है, तो फिर हमारी जो संगति होती है, हमारी जो जिंदगी होती है, हमारी जो लाइफ होती है, वो किसके साथ चलती है? किसके साथ? और अगर आपकी जिंदगी खुदा के साथ चलने वाली नहीं है, सिर्फ आप नाम के पीटर हो या सिर्फ नाम के मसीह हो, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल लाइफ को नहीं जी सकते। हालेलुया। वो कहता है मैं तेरे अंदर से सख्त दिल को निकाल डालूंगा, नया दिल तुझको दूंगा। मैं अपनी रूह क्या करूंगा? मैं तुझ में डालूंगा, मैं तुझे अपने रूह से भरूंगा ताकि तू समझ सके कि मैं क्या चाहता हूं। जब खुदा का हार्ट आपके अंदर होगा तो आपको उसकी सब बातें भी मालूम होंगी। उसका हार्ट आपके अंदर नहीं, आप उसकी बातों को कभी नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? लेकिन कहता है कि लेकिन जिनका दिल अपनी उन गलत चीजें, उन गलत हरकतों से, उन मक्कार की चीजों से, उन बदकारी की चीजों से, उनकी रवशों के साथ जिनका दिल जुड़ा हुआ है, खुदा कहता मैं उन्ना दे रवशां दे इफ्स ही उन्ना दा इंसाफ करा। अगर आप चर्च आकर भी शराब पी रहे हो तो यू आर अ रॉन्ग पर्सन। अगर आप चर्च आके भी गाली निकाल रहे हो तो आप गलत हो। अगर आप चर्च में आकर भी सब गलत काम कर रहे हो तो आप रॉन्ग पर्सन हो, आप राइट नहीं हो, आप उसका घर नहीं हो, आप उसका दिल नहीं हो, आप उसका रूह आप में नहीं बसता। और अगर उसका रूह आप में नहीं बसता तो आप एक खाली उजड़ा हुआ एक घर हो जहां पर कोई भी आकर बसेरा कर सकता है। खाली घर किसका होता है? खाली घर किसका होता है? किसका होता है? अगर तुम्हारी जिंदगी में खुदा का रूह नहीं है तो फिर कौन रहता है तुम्हारी जिंदगी में? तो जिंदगी में फिर अच्छे काम होंगे? फिर क्या होगा? घर च लड़ाई, क्लेश, शर्मिंदगी, भुख, कर्जा, शर्मिंदगी, बेइज्जती, रसवाई, हाँ, रोज छितर पनीर पकेगी कि नहीं? अब सब चीजों का हल क्या है? तुम उसको अपना घर बना लो। तुम उसको अपना, उसका मतलब उसका जो अपना तुम्हारा घर है, ये उसका जब बन जाएगा तो तुम्हारे घर से हर शैतान भाग जाएगा। लड़ाई कौन चाहता है? शैतान। चुगली कौन करवाता है? शैतान। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ को कचरा कौन करता है? शैतान। या एक नलके दे विचों एक ही पानी वग सकता है, या तो मिठा आएगा तो या कौड़ा आएगा। हाँ, या तो जिंदगी च मसीह रहेगा तो या तो जिंदगी शैतान रहेगा। दोनों तो जिंदगी च इकट्ठे नहीं रह सकते। कितने लोगों, सोच समझ के बोलना, कितने लोगों की जिंदगी में खुदावंत का रूह है और काम करता है पूरा हाथ, पूरा हाथ। और जब तक कहो नीचे न मत करना। अब तुम सच्चे और बाइबल झूठी, हाथ नीचे करो। हम तुसी सच्चे ते बाइबल झूठी, ठीक है? बोलो
फिर क्या सच्चा तो तुसी फिर की होए एक सेकंड च बाइबल ने ताड़ी वंड कट दी तानू कोई उंज मना के वेख लवे और जा काम कर साडा ते खुदा दा लेना देना ही किड्डे चंगे आ तू वखरा ही सानू झूठा ठहराई जाना एक सेकंड नहीं लगा तुम्हारा सच सामने आने तुमने खुद इकरार किया बाइबल सच्ची और हम झूठे और कहते मैं तो अपना नवा दिल दांगा नवी रूह दांगा ये कलाम का वादा अभी तक तुम्हारी लाइफ में क्यों नहीं पूरा हुआ क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तुम उसके हार्ट को कभी समझ नहीं पाओगे इसका मतलब है शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है वो छोटी छोटी गलतियों के साथ वो आपकी जिंदगी का क्या करता है कचरा करके आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को वो डंप करता है हालेलुया आगे बढ़ो इसको समझना गौर से जरा हिजकिय्याह 18 बाब उसकी 30 से याद से पढ़ेंगे बस खुदावंद खुदा फरमाता है ए बनी इस्राएल मैं हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ ताकि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का बाइस ना हो उन तमाम गुनाहों को जिन से तुम गुनाहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो ए बनी इस्राएल तुम क्यों हलाक होगे क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं इसलिए बास आओ और जिंदा रहो सब बोलो आमीन इसको गौर से समझना बस खुदावंद खुदा फरमाता है बनी इस्राएल मैं हर एक की रवश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा हर एक की तुम जानते हो तुम सही हो मैं नहीं जानता तुम्हारा पड़ोसी जानता है तुम सही हो या गलत हो कुछ टाइम तक तुम ठीक लग सकते हो पर तुम्हारा खुदा सही जजमेंट करने वाला खुदा है वो कहता है कि मैं तुम्हारी अदालत तुम्हारी रवशां के मुताबिक मैनू पता है कि तुम्हारी केड़ी अदालत होनी है तुम्हारे ना की होना है और अगर आप लोग इन बातों को नहीं समझ बाइबल में अगर कुछ लिखा गया वो हमारे भले के लिए लिखा गया हमें दुखी करने के लिए हमें परेशान करने के लिए या हमें तकलीफ देने के लिए नहीं है वो हमें बेस्ट करने के लिए लिखा है कि बस खुदा फरमाता है बनी इस्राएल मैं हर एक की रवस के मुताबिक उसकी अदालत करूंगा तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से क्या तमाम गंदा ए तो लेके जेड तक ईच एंड एवरीथिंग कहते सब गुनाहों तो की कराओ तौबा करो अगर वो अपने चहीतों को ये बात बोल रहा है कि अपने सब तमाम गुनाहों से क्या करो तौबा करो तो सोचो वो तुम्हारे बारे में क्या कहता होगा क्या तुम उसके बेटे और बेटियां नहीं हो वो तुम्हें हर रोज ये बात बोलता है अपने तमाम गुनाहों से क्या करो तौबा करो और जब तुम तौबा करोगे गुनाहों से बाज आओ ताकि बदकारी तुम्हारे हलाक होने का बाइस ना बने कि गुनाह तुम्हारी हलाकत होने का बाइस वो ना बने तुम लोग समझ रहे हो कि इतनी सारी जिंदगी है ये जिंदगी सिर्फ एक मुसाफिर वाली जिंदगी है जितना किराए के घर च रहने पे मालक मकान का ठुट्टा मारा चले घर खाली कर दे क्या जिंदगी है जो लोग रेंट पे रहते हैं उनको पता है आपकी जिंदगी कितनी कचरा है खुदा आपको अपना घर दे यीशु मसीह के नाम से खुदा तुम्हें अपना घर दे यीशु मसीह के नाम से खुदा तुम्हें अपना घर दे यीशु मसीह के नाम से हालेलुया वो कहता है कि अपने तमाम गुनाहों से क्या आओ पास आओ कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे गुनाहों के सबब से वही गुनाह तुम्हारे हलाक होने का सबब बने कहता पास आओ अपनी सब उन गलतियों से खताओं से उन गुनाहों से कहीं ऐसा ना हो कि तुम हलाकत में पड़ो तुम्हें क्या लगता है खुदा तो थोड़ी देर बाद मार देगा नो 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 ये तो दुनिया का बनना है वो जो ऊपर जाकर तुम्हारी जो अदालत होकर जो तुम्हारे साथ होना है उसके बारे में कोई नहीं जानता हालेलुया और आगे लिखा है उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनाहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो क्या करो बोल के बोलो बोर हो रहे हो खलो जाओ वहां छट्टे नहीं बजते तो भाजी
ढूंढना सुन लो तो अच्छी गल नहीं है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? अपने लिए क्या करो? नया दिल और नई रूह पैदा करो। अरे वो खुदा है, वो तुम्हें कैसे कह सकता है नया रूह और नया दिल पैदा करो? क्योंकि क्रिएट करने वाला तो खुदा है। तुम नया दिल और नई रूह को कैसे पैदा कर सकते हो? क्योंकि ये तुम्हारे अख्तियार में है, अगर तुम बाइबल को गौर से पढ़ो। क्योंकि तौबा तुमने करनी है, खुदा ने नहीं। बपतिस्म तुमने लेना है, खुदा ने नहीं। नया दिल तुमको चाहिए, खुदा को नहीं। नई रूह तुमको चाहिए, खुदा को नहीं। अब आप पूछ सकते हो, ए पास्टर जी असि और नया दिल कैसे पैदा कर सकने आ, नई रूह कैसे पैदा कर सकने आ? अहिते सानू समझ नहीं आई गलती की मतलब है। सुनो, जब तुम बपतिस्म लेते हो, जब इंसान को पानी में फेंका जाता है तो इंसान पानी से जिंदा रहता है या मर जाता है? हाँ, मर जाता है। जब हम पानी में बपतिस्म लेते हैं डुबकी वाला, केड़ा बाइबल च बपतिस्म केड़ा है? डुबकी वाला। केड़ा? डुबकी वाला। जब आप बपतिस्म लेते हो तो पानी में जब ऐसे जाते हो तो पानी में जाने का मतलब आप मर चुके हो। तौबा की, बपतिस्म लिया, पानी में गए, मर गए। अब आपकी जो लाश है, वो मुर्दा जो जिस्म है, वो पानी पर तैर रहा है। उसका वादा है कि मैं तुझे रूहुल कुद्दस इनाम में दूंगा। वो जिंदगी का दम, वो फूंकता और वो मुर्दा जान, वो मुर्दा जिस्म पानी में से ऐसे जिंदा होकर नई रूह के साथ वो जिंदा होकर वो बाहर आता है यीशु के नाम के वसीले से। समझ गए? ये भाई जी आप पानी में गए, मर गए, मुर्दा हो गए। कलाम दा वादा उन्हें कहा नई रूह तुसी, नवा दिल तुसी पैदा करो। तुमने अपने आप को खुदा के हाथ में दे दिया। तुमने अपनी जिंदगी किसको दे दी? खुदा को। अब तुम अपनी जिंदगी खुदा को नहीं देना चाहते। तुम कभी नया दिल और कभी खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में नहीं ले सकते। क्या गुनाहगार की जिंदगी में खुदा का रूह रहता है? हाँ, रहता है। क्या ज़िना करने वाले देर से खुदा रहता है? नहीं। वही बंदा जब तौबा करता है, अपनी जिंदगी वो खुदा को देता है। जब खुदा को देता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? तौबा करता है। जब तौबा करता है, वो बपतिस्म लेता है तो वो मर जाता है। मर गया। हुण दा वादा है कि मैं रूहुल कुद्दस तुहानू की दवांगा, इनाम च दांगा। जिंदगी दा दम होने पहुंचा, उसके अंदर वो जिंदगी का दम फूंकता है। और वो क्या होता है? वो जब बपतिस्म लेकर बाहर आता है तो खुदा उसको नया हार्ट देता है। किस लिए? ताकि जब वो अपनी उसका खुदा का रूह उसके अंदर आ गया तो वो अपना दिल, अपना हार्ट, जब वो प्रेयर करता है, फास्टिंग करता है, बाइबल को पढ़ता है, पाकीज़गी में रहता है, खुदा के साथ वफादारी में जिंदगी गुजारता है, उसका दिल, उसका हार्ट क्या होता है? वो चेंज हो जाता है। जब वो चेंज हो जाता है तो उसके अंदर खुदा का रूह और खुदा का दिल वो पैदा होता है। उसको पैदा करने का रीजन आप लोग हो, वो खुदा नहीं, क्योंकि उसने तुमको पैदा कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब उस रूह को, उस दिल को लेने की जिम्मेदारी वो खुदा की नहीं बल्कि आपकी। इसलिए उसने कहा कि अपने अंदर नया दिल और नया रूह पैदा करो ताकि तुम मेरे हार्ट को समझ सको, तुम मेरे रूह में होकर चल सको, ताकि जहां मैं तुमको लेकर जाना चाहता हूं तुम वहीं पर जा सको। और खुदावंद का नाम इसी तरह से सदा तुम्हारी जिंदगी में बना और खड़ा रहे यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। कितना के बात समझ आ रही है? और आगे लिखा है क्या बनी इस्राएल तुम क्यों हलाक हो? क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं। खुदावंद तुम्हारे मरने से खुश नहीं है, तुम्हारे मरने से वो नहीं है। कहता मेरे दिल को शादमानी नहीं मिलती कि मैं तुम्हें मरता हुआ देखूं। मैं ये चाहता हूं तुम तौबा करो, तुम अपनी जिंदगी चेंज करो, तुम अपनी जिंदगी खुदा को दो। मैं तुम्हारी जिंदगी को नया कर दूंगा, तुम्हारे हार्ट को नया कर दूंगा। मैं तुम्हारे दिल से सब गंदगी को निकाल दूंगा। मैं तुम्हारी रूह को इतना ताजा कर दूंगा कि तुम मेरे साथ सदा बने और खड़े रहोगे और मैं तुम में बना और खड़ा रहूंगा। जब हम दोनों बने और खड़े रहेंगे, हम दोनों खुदा की हजूरी में, उस जगह पर, उस तख्त में, उसकी प्रेजेंस में हम इकट्ठे रहेंगे यीशु के नाम के वसीले से। इसलिए
पास आओ। इसलिए क्या की आओ, की आओ, की आओ। क्यों इन्ना आसान बोलते हो, आस्था बोलते हो। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਗਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਓ, ਕੀ ਆਓ, ਕੀ ਆਓ, ਕੀ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। जब लोग ये वर्ष पढ़ते ना, बाइबल में लिखा है सब चीजें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। इन्हें पूरा जाके पढ़ो, लिखा है सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। जिन्हें उन्हें प्यार करते ने, जिन्हें उन्हें मोहब्बत करते ने, उहदे हुक्मां नूं मनदे ने, उहदी मर्जी नूं पूरा करते ने, उहदे कहे दे मुताबिक चलते ने, उन्हां वास्ते सब चीज़ां मिल के की करनगियां, भलाई नूं पैदा करनगियां। हालेलुया, हालेलुया। कितना कोई बात समझ आ रही है? अब फ्राइडे को मैंने आपको बताया था कि आप लोग ये बात याद रखो कि आपकी जिंदगी में कुछ भी होने से पहले वो आपके मैन ऑफ गॉड के दिल में वो बातों को डालता है, वो उसको बताता है। अब आप उन बातों को तब समझ सकते हो, तब रिसीव कर सकते हो जब आप रूह से भरे हुए हो। मान लो अगर मैं तुम्हें कोई बात देता हूं कि मुझे खुदावन ने आपके लिए ये बोला। अब आपका दिल अगर फिजिकल है, आपकी रूह अगर फिजिकल है, आप मेरी बात को तुच्छ जानोगे। अब ठीक है भाई साहब, शुक्रिया, चलो खुदा की मेहरबानी अगर मैं करता है। आपने ताना मार दिया, बेइज्जती कर दी खुदा। आपने ऐसे पकड़ के ना खुदा की बात को कांड पीछे छोड़ दिया। समझ आएगी नहीं? अगर दिल है तो उसी चीका मार मार के कहोगे आई रिसीव, ए होएगा, और आप नेक्स्ट मिलोगे और वो गवाही आपके साथ होगी। पर ऐसा होना नहीं है, क्योंकि जब आपको कुछ कहा जाता है, ठीक है पादी साहब ने कहता है हो गया तो खुदा थैंक यू ना हो जाते वो बस पादी साहब ने कह दिया ही और नहीं हो जाते, चलो कोई गल नहीं। ऐसा नहीं होता। जो भी खुदा करना चाहता है वो हार्ट में खुदा अपने मैन ऑफ गॉड के दिल में डालता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोग यहां पर बैठे क्या कर रहे हो? चर्च में बैठे क्या कर रहे हो? क्या सिर्फ सरमन सुनने आए हो? क्या करने, सिर्फ लेहन करवाने या प्रेयर करवाने आए हो? नहीं, तुम खुदा के हार्ट की बातों को समझने और सीखने के लिए आए हो, क्योंकि खुदा तुमको लेकर आया कि इनको पता कि मैं इनके बारे में क्या सोचता हूं। ये तौबा करे, ये अपनी जिंदगी मुझको दे, ये अपने अंदर नया दिल और नई रूह को पैदा करे, ताकि मैं इनको बता सकूं कि मैं क्या चाहता हूं, क्या सोचता हूं, क्या करना चाहता हूं। तब ये समझ जाएंगे, ये जिंदगी पाएंगे यीशु के नाम के उसी नाम से। हालेलुया। तो जब आप बातों को नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे, तो जिंदगी के साथ क्या होगा? धोखा होगा। एकला कलीसिया जब बैठी हो तो शफाअत सिर्फ 100 लोगों को क्यों मिलती है, बाकियां क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सारे एक कैटेगरी से नहीं होंगे। कोई कीड़े काटता है, कोई फूड करना आया होता है, कोई कुछ करता है, कोई शराब पी के आया होता है, कोई पादरी के कीड़े कड्ढन आया होता है, कोई कुछ करना आया होता है, कोई कुछ करना आया होता है। इसलिए उन्हां दा जिहड़ा हार्ट, उन्हां दा दिल होंदा है वो खुदा दे नाल नहीं होंदा। चंद इहो जिहे होंदे ने जिहड़े साफ दिल नाल, साफ नीयत नाल आंदे ने, पिछे भी खलो के अपनी बरकत लेंदे ने, टेस्टिमनी लेंदे ने और खुदा दा थैंक्स करदे होए ओहदे नाम इज्जत ते जलाल देते हुए अगे बहन वाले। हाँ, सारा कुछ करके भी टेस्टिमनी को 6 साल हो गए नहीं मिली। रीजन की? क्योंकि अजे तक हार्ट चेंज नहीं होया, दिल चेंज नहीं होया, दिमाग चेंज नहीं होया, सोच चेंज नहीं हुई। अजे भी पुरानी सोच है, अजे भी पुराने ख्याल ने, अजे भी गाल अंदर हैगी है, अजे भी सारा कुछ हैगा। मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग को बोला जाता है कि तुम अपनी जिंदगी को चेंज कर लो, या पूछा जाता है कौन गुनाह में मुब्तला है या तुसी गुनाह तो कितना दूर हो, पास्टर जी इंसान तो गलती का पुतला, फिर गलती हो जाती है। कितने लोग इस बात से मुत्तफिक हैं? बोलो, इस गल से कितने लोग मुत्तफिक हैं? जब मैं चर्च नवी स्टार्ट की थी, सारे कहते हैं पास्टर जी इंसान गलती का पुतला है। हाँ जी पास्टर जी वाकई इंसान गलती का पुतला है। तीसरा, हाँ जी पास्टर जी वाकई इंसान गलती का पुतला है। इसका मतलब पता क्या है? तो अंडे दिल चाहिए भी प्लान है जाके बोतल खोलनी, क्योंकि जे तुसी बोल लीता
कि नहीं नहीं बस तौबा हो गई, बस हो गई, तो फिर तुहानू बोतल नहीं खोलनी पेगी, क्योंकि तुसीं झुंड दे विच बह कहता मेरी तौबा, मैं खुदा नाल सदा वफादार रहांगा। हुण झुंड च कह के जाके तो बोतल खोलोगे, लोग तुहाडे ते लानतां मारनगे। हुण तुहानू पता है बोतल खोलनी है, तो तुसीं इहदी स्टेटमेंट ही चेंज करती, नहीं नहीं पास्टर जी इंसान ते गलती दा पुतला, क्योंकि तुहानू की पता ही घर जाके फिर बोतल खोलनी, ते इंसान ते गलती दा पुतला। इसका मतलब है जो इंसान अपने दिल च गंदगी रखता है, उसकी स्टेटमेंट उसकी अपनी मन घड़ी होती है। इस करके बाइबल दी बहुत सारिया वर्सेस नूं लोग मरोड़ तड़ोड़ के ना अपने फायदे लिए कढ़ लेंदे ने, ते जाके ये नहीं पढ़ते कि उसके बारे और दूसरी जगह की लिखा है। बाइबल में हर जगह पर एक बात को 2 बार लिखा हुआ। अगर बाइबल कहती है अपने माँ प्यो की इज्जत कर, तो एक जगह बाइबल ये भी कहती है कि जे तू खुदा कहना मेरे तो वध के अपने माँ प्यो की इज्जत करना है, तो मेरे लायक नहीं, यदि वंड कड्डो कड्डो, वंड के नहीं कड्डोगे। हाँ बात समझ आई कि नहीं आई? तो हर बात को खुदा ने ऐसा लिखा है, आपको उसमें समझना है। और जब तक आपके पास खुदा का रूल नहीं है, खुदा का हार्ड नहीं, आप खुदा की बातों को कभी नहीं समझ सकते। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? कितने लोग प्रेयर करते हैं? पूरा हाथ छिको। कितने लोग प्रेयर करते हैं? ओके। फास्टिंग कितने लोग करते हैं? वाह। ओके। बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं? ठीक। गुनाह को कितने लोग दूर हैं? जरा जेडे पीछे नजर नहीं ना कुछ सारा पीछे ही मुड़ के हाथ चुको, जेडे गुनाह तो दूर ने। मैं वंड की कड्ढनी, तुसीं आपे अपनी वंड कड्ढ देती वा। हाँ बात समझने की कोशिश करो। ये मैं बैठकर सिर्फ कुछ टाइम है, मैं इसे प्यार से सुना रहा हूँ। एक टाइम आएगा मैं सही तरीके से जैसा मैं करता हूँ वैसा ही कलाम करूंगा, ताकि आपके दिल के ऊपर चोट लगे। या तो तुसीं मैनूं बाहर जाके गाला कड्डो, तो या तुसीं खुदा नूं कबूल कर लो। दोनों चों एक काम जरूर करो। इत्थे खुदा बनी इसराइल दे तरले मिन्नतां करदा पिया, तौबा कर लो यार, बाज आ जाओ अपनी हरकतां तो, बाज आ जाओ। भाई जी कहते नहीं बाज आना, तेरे को जो होंदा तो कर ले। खुदा नूं कहंदे सोचो, अगर वो इंज करते ने, सोचो असीं भी करते होवांगे कि नहीं? इतना कलाम सुनने के बाद भी अगर तुम लोग तौबा ना करो, प्रेयर करने वाले ना बनो, फास्टिंग करने वाले ना बनो, बाइबल को पढ़ने वाले नहीं हो, गुनाह से दूर रहने वाले नहीं हो, आप अधूरे हो, आप मुकम्मल नहीं हो। आपको गवाही क्यों नहीं मिल रही? आपकी टेस्टमनी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप अभी उस टेस्टमनी को लेने के लायक नहीं हो। क्योंकि जे तुहानू टेस्टमनी मिल गई, तुसीं भज जाओगे, सुकून चाहोगे, भज जाओगे और जाकर फिर मजीद गुनाह च फस जाओगे। वो कहता है इत्थे ही फसिया रह, चल होर कुछ नहीं, मेरे घर च ते आना है ना। समझ आई कि नहीं है? सब बोलो आमीन। इंज लगता जिन्हें छिले के बच्चों को समझाना पै रहा, कम डुब पी